अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरेज़ के बारे में। एरेज़ क्या होते हैं इसको जानने से पहले आप लोग ये देखें कि यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। मैंने इंटीजर्स 3 इंटीजर्स बनाए हैं, 3 वेरिएबल बनाए हैं। तीनों इंटीजर टाइप की वेरिएबल्स हैं। एक का नाम है एज 1, दूसरे का नाम है एज 2, तीसरे का नाम है एज 3। अब मेन में मैंने एज 1 को वैल्यू असाइन की है 20, यानी एज 1 के अंदर मैंने 20 रखा है। तो आगे मैंने क्या किया, सी आउट एज 1 को प्रिंट कर दिया। तो अब देखें आप, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एज 2 को प्रिंट करूं तो एज 2 में क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं रखी है, इसकी वैल्यू 0 है, इसीलिए 0 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह एज 3। क्या कोई ऐसा भी है तरीक़ाकार जिसमें हम एज 1, 2, 3 अगर हमें 100 एजेस लिखने होंगे, कभी कभी हमें 1000 एजेस लिखने होंगे, तो क्या हम इस तरह ही लिखते जाएंगे एज 1, एज 2, एज 3, एज 4? क्या कोई अल्टरनेटिव है? जी बिल्कुल है। उनको कहते हैं एरेज़। उस अल्टरनेटिव को एरेज़ कहते हैं। अब मैं एक एरे बनाऊंगा, आप देखें इसको। इन सबको काट के ना मैं लिखूंगा यहाँ पे एज या एजेस नाम आपकी मर्ज़ी, आप जो भी दे। एजेस में लिखूंगा। तो अब मैंने एजेस बनाई हैं, यानी कि मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं एजेस के नाम से, कई वेरिएबल्स। अब मैं बताऊंगा कि कितनी वेरिएबल्स हैं। अब मैं यहाँ पे ये वाले जो मेरे एंगल ब्रैकेट्स हैं ये लगा दूंगा। इसके बाद मैं लिखूंगा 3, यानी मैंने 3 एजेस बनाए हैं। तो या अगर मैं एजेस को काटूं तो एज, मैंने 3 एज बनाए हैं, 3 एजेस। तो आगे मैंने क्या करना है, मैंने इसको सेमी कॉलन तो देना ही होगा। अब मेरे कंप्यूटर ने मेमोरी के अंदर 3 एज के नाम से 3 वेरिएबल्स सेव कर लिए हैं। पहले का नाम मैंने रखा था एज 1, दूसरे का नाम एज 2 और एज 3। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, क्योंकि कंप्यूटर में मैंने आपको पहले भी बताया कि गिनती 0 से शुरू होती है, तो मेमोरी के अंदर इसने रखा है एज 0, एज 1 और एज 2। ये 3 एजेस हो गए। अब देखिए इस 3 का मतलब है 3 वेरिएबल्स, एज 0, एज 1, एज 2। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एज 3 भी होगा। एज 3 नहीं होगा, एज 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यानी 3 एजेस। अब अगर मैं एज 1 की जगह पे अगर मैं एज 0 करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये एरे है इसीलिए मुझे ये देना पड़ेगा एज 0। अब मैंने एज 0 में 20 रखा है, 20 को असाइन किया है, यानी पहला एज 0 था, दूसरा एज 1 था, तीसरा एज 2 है। तो एज 0 में मैंने 20 रखा है। अब मैं एज 0 को प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 20 प्रिंट हो गया। अब अगर मैं प्रिंट करवा दूँ एज 1 को तो 0 प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने एज 0 के अंदर 20 रखा है, एज 1 के अंदर मैंने कुछ भी नहीं रखा है। इसी तरह अगर मैं एज 2 को प्रिंट करवा दूँ तो 0 आएगा। अगर मैं एज 5 को प्रिंट करूँ फिर भी 0 आएगा, क्योंकि 5 एज है ही नहीं, जब नहीं है तो 0 होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 100, 150, 200, 1000, लाख जितनी भी चाहे, अगर मैं यहाँ पे एज के नाम से 1000 वेरिएबल्स बनाऊँ तो अब मेरे मेमोरी में 1000 वेरिएबल्स बन गए। अब मैं हज़ार में से मैं 5 को 20 असाइन करता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैंने एज 0, एज 1, एज 2, एज 3 और एज 4, मैंने चौथे वेरिएबल को 20 असाइन किया है। चौथे को क्यों? क्योंकि 0 से शुरू होते हैं। अगर 1 से स्टार्ट होते फिर मैंने 5वें को भी 20 दिया था, 20 मैंने 5वें में सेव कर लिया था। अब मैंने एज 5, एज का मतलब है
पाँचवा एज, तो आप पाँचवा एज अगर 0 से शुरू करें तो 0 1 2 3 4, यानी एज 4 में मैंने 20 सेव कर लिया है, यानी मैंने 20 इसको असाइन कर लिया है। अब मैं एज 5 को प्रिंट करूं तो आप देख सकते हैं कि 20 ही प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंने 1000 एजेस बनाए हैं। 1000 एज के नाम से मैंने 1000 वेरिएबल्स बनाए हैं। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि वो 1000 0 से लेकर 999 तक हैं, ना कि 1 से लेकर 1000 तक। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम रन टाइम भी एजेस की वैल्यूज़ दे सकते हैं, एजेस को वैल्यूज़ दे सकते हैं, एजेस में वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पीस ऑफ प्रोग्राम बनाया है, जिसमें प्रोग्राम आपसे कहेगा कि प्लीज़ इंटर एन एज, एक एज इंटर करें। जब आप एज इंटर करोगे तो इसको एज 5 यानी 1000 एजेस में से उसको 5वें एलिमेंट में रखेगा। 5वां एलिमेंट कौन सा है? 0 1 2 3 4, तो एज 4 में इसको रखेगा। और इसी तरह फिर अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहें तो मैंने लिखा है सी आउट यू एंटर्ड एज 5। इसी तरीके से फिर मैंने एज 5 को यानी चौथे एलिमेंट को इसके प्रिंट करवाया। तो आप देखेंगे कि जो हम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे एज 5 में वो सेव होगा और फिर एज 5 से ही प्रिंट हो जाएगा। अब देखें, हालांकि हमारे पास 1000 एजेस हैं, तो एज 5 में हम प्रिंट करेंगे और एज 5 से ही, एज 5 में हम उसको असाइन करेंगे, एज 5 से ही लेंगे। अब देखें, इसको रन करते हैं। एज प्लीज़ इंटर एंड एज, मिसाल के तौर पर मैं एक बूढ़े शख्स की एज डालता हूँ 65, तो यू एंटर्ड 65। इसी तरीके से देखें, हमने रन टाइम पे, रन टाइम का मतलब है चलते वक्त इसमें एक वैल्यू असाइन की है 65 और फिर 65 को हमने प्रिंट करवाया है। तो इसी तरीके से हम लोग एरेज़ बना सकते हैं। क्या हम लोग रन टाइम के अलावा भी इसमें और किसी तरीके से इसमें एजेस सेव कर सकते हैं, यानी असाइन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अब मैं इसको छोटा करता हूँ ज़रा, मैं इसको करता हूँ एज 3, तो यानी 3 एलिमेंट्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, इज़ इक्वल टू, और फिर ये वाले ब्रेसेस लगाता हूँ, करली ब्रेसेस। एज 1 में मैं 17 सेव करता हूँ, असाइन करता हूँ, यानी एज 0 में, सॉरी, एज 1 में यानी दूसरे एलिमेंट में मैं 15, तीसरे एलिमेंट में मैं 20 रखता हूँ। अब आप देखें, अगर मैं इनको काट भी दूँ, इसको डिलीट करते हैं, तो एज 5, क्योंकि हमारे पास 5 नहीं है, हमारे पास सिर्फ 3 है, तो अगर मैं तीसरे एज को प्रिंट करवा दूँ तो आप देखोगे यू इंटर्ड, इसको काट लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब आप देखें एज 3 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 1 और 2 हैं, 3 तो हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए इसमें आपने गलती नहीं करनी है। अब मैं एज 3 की बजाय मैं एज 2 करता हूँ, तो अब ये 20 प्रिंट होगा। क्यों? पहले का नंबर है 0, दूसरे का नंबर है 1, तीसरे का नंबर है एज 2, तो एज 2 की जगह पे अब देखें 20 प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए 20 प्रिंट हो गई। अगर मैं एज 1 करूं तो आप देख सकते हैं कि अभी 15। अब अगर मैं एज 0 करूं अब देख सकते हैं 17। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि एरेज़ कैसे बनाते हैं, उसमें वैल्यूज़ हम लोग कैसे रखते हैं, रन टाइम पे वैल्यूज़ कैसे पुट कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये आप नोट रखें कि एरेज़ 0 से स्टार्ट होते हैं, ना कि 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जब आप एरे का आप 0th एलिमेंट कहेंगे तो इसका मतलब है पहला एलिमेंट, अगर 1 कहेंगे तो इसका मतलब है दूसरा एलिमेंट। तो ये एरेज़ के बारे में आज का लेक्चर था। अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा।